हम महादेव सभी को आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। तो गुरु, आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आरटीओ के ऊपर है, क्योंकि महीने का लास्ट चल रहा है। महीने का नहीं, साल का लास्ट चल रहा है और महीना भी लास्ट चल रहा है। तो एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, आज पेपर में आया था और मतलब हमारे पास ही हो रहा है। ओवरलोडिंग को लेके लखनऊ से कुछ टीमें जो हैं वो गठित की गई हैं। बैच जो है लखनऊ से पूरे यूपी में आई हुई है और यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट में मतलब जहाँ जहाँ से खनन का काम होता है, अन्यथा गाड़ियों का जहाँ से लोडिंग का ज़्यादा आवागमन है, मतलब जहाँ से गाड़ियाँ ज़्यादा लोडिंग करती हैं, आती जाती हैं, और वहाँ पे इन लोगों ने जो है अपना बैच बना के और उसके बाद एक अभियान चलाया हुआ है 25 तारीख तक। डेट भी बता देता हूँ आपको, 19 से लेके 25 तक ये चेकिंग चलने वाली है। और उसमें जो है गाड़ियों का भारी मात्रा में चालान किया जा रहा है। जैसे पहले नॉर्मली पकड़ते थे तो करते थे 20,000, 22,000, 25,000, 17,000, 15,000, 12,000 तक भी कर देते थे, जैसा उनके ऊपर डिपेंड। पर ये 40 से नीचे का चालान नहीं कर रहे हैं ये लोग। तो अब इन चीज़ों से हम लोगों को बहुत नुकसान है, क्योंकि बड़ी गाड़ी वाले हैं तो वो उनकी लिमिट 30 टन है, वो 100 टन लाद के जाते हैं। जैसे 14 चक्का 16 चक्का हाइबा है वो लेके जा रही हैं, और उसके बाद जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ट्रकें हैं। इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बिंदास लेके जा रहे हैं। पर दिक्कत हम लोग को होने वाला है और हो भी रहा है। बीते 19 से लेके आज तारीख है 22, तो 3-4 दिनों में जो है 4 दिनों में लगभग कम से कम 10-12 पिकअप का जो है उन्होंने चालान किया हुआ। 40,000, 45,000, 35,000, 30,000 के ऊपर का ये लोग चालान कर रहे हैं। और जो है यहीं पे बगल में मधुपुर है, वहाँ से ही लोडिंग है सारा मिर्ची का, टमाटर का। और यही सीज़न चलता है लगभग 1-2-3 महीने के आसपास ये सीज़न चलेगा। अभी पहले से चल रहा है मिर्ची में, मिर्ची ख़त्म हो गया, अब ये जनवरी फरवरी तक चलने वाला है, जनवरी तक। तो इसमें जो है अब आरटीओ का चेकिंग चल रहा है, तो छोटे गाड़ी वालों को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हम बहुत कम पैसे कमा रहे हैं, पहली चीज़ तो ये है। और उस पे से आरटीओ परेशान कर रही है। अब इसमें हम लोग करें क्या? गवर्नमेंट को भी इन चीज़ों पे सोचना चाहिए कि जो पक्के माल में चल रहे हैं वो तो अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, पर किसान कौन सा बिजनेस बढ़ाता है? किसान के पास तो छोटा खेत होता है, उससे जितने फसल निकलते हैं उसको दूसरी मंडी तक ले जाने के लिए हम लोगों की गाड़ियों का सहारा लेना पड़ता है, और वही गाड़ियाँ जाती है। किसान उतना भाड़ा अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब टमाटर इस टाइम पे मेरे हिसाब से जो उसका रेट है इस टाइम पे, टमाटर 6 और रुपये के किलो के आसपास है, 5 से 6 के आसपास है। भाड़ा पकड़ के कुल 8-10 रुपये हो जाता है, और भाड़े में भी गाड़ी वालों को बहुत नहीं बचता है, 2 से 3 हज़ार के आसपास में ही बचता है। अब उसमें आरटीओ अगर 30,000 40,000 चालान कर रही, तो एक पिकअप वाला कहाँ से भरेगा? सवाल तो ये उठता है। गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही है, मतलब एक साथ सरियाओ सबको एक तरीके से। पर इन सब चीज़ों पे कुछ गवर्नमेंट को भी सोचने की ज़रूरत है। अभियान चला रहे हो ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ी वाले हैं तो इनके तो बिज़नेस चल रहे हैं, क्योंकि इनको बड़ी बड़े लीज़ पे पहाड़ दे दी गई हैं। ये वहाँ पे मिट्टी निकाल रहे हैं, सीमेंट निकाल रहे हैं। आदित्य बिरला का खुद का सीमेंट की कंपनी यहाँ पे है, अल्ट्राटेक, वहाँ पे सीमेंट निकल रहे हैं। वहाँ पे डाला में गिट्टी होता है, चोपन में बालू होती है। इन सब ये चलते हैं, पैसे दे के चल रहे हैं। आरटीओ की टीमें नहीं आती हैं, ये छूट जाते हैं, चलते हैं। कभी पकड़े लोकेशन पे इनकी गाड़ियाँ चलती है। पर इन छोटे गाड़ी वालों का क्या है? ये ना सीमेंट ढो सकते हैं, ये ना कुछ ढो सकते हैं। ये इनकी कैपेसिटी 13 कुंटल है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 कुंटल की गाड़ियाँ आ गई हैं उसमें है। अब कुछ लोग बोलते हैं, या आरटीओ भी बोलती है कि बड़ी गाड़ी लें। अब बड़ी गाड़ी भी लेंगे, 5 टन की लेते हैं, उसमें ये लोग 7 टन लोड करते हैं। अगर मैं नहीं लोड कर रहा हूँ तो मुझे भाड़ा ही नहीं मिलेगा, पहली चीज़ तो ये है। तो सारा चीज़ मतलब सारी चीज़ को देखते हुए भी अगर हम लोग उनके साथ चलने की कोशिश भी कर रहे हैं तो वो नहीं हो रहा है, तो इस पे हम लोग क्या करें? क्योंकि हमें घूम के जाना पड़ रहा है, अलग अलग जगहों से जाना पड़ रहा है। या फिर मेरी तो गाड़ी 3 दिन बिहार में थी, बिहार के बाद अभी है, अभी घर पे आई है, आज भाड़ा भी नहीं है तो घर पे ही खड़ी है। तो ऐसे कब तक? मतलब छोटी गाड़ी वाले जहाँ जाए आरटीओ परेशान करती है। बस्ती, मऊ, गोरखपुर, नौतनवा, चले जाइए नेपाल बॉर्डर तक, मतलब सोनौली तक, हर जगह आरटीओ वाले परेशान कर रहे हैं, इतना एक्टिव है। पिकअप वालों से क्या दुश्मनी है भाई? और किसान का सामान लादा हुआ है, वो सब्जी ही लेके जाता है। कुछ बहुत बड़ी कंपनी के सामान या बहुत बड़ा भाड़ा नहीं होता है। 2,000-2,500 कमाता है आदमी, एवरेज जोड़ा जाए तो 1,000-1,500 रुपये पर डे का होता है। वो लंबा मारता है इसलिए 3,000 बच जाता है। तो उसमें भी 15 दिन ही भाड़ा मिलता है, 10 ही दिन भाड़ा मिलता है, नहीं भी मिलता है, पूरे पूरे महीने नहीं मिलता है। तो गाड़ी वालों का तो कोई सोचने और समझने वाला है नहीं भाई, तो क्या ही किया जाए। तो मुझे लगा इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि पिछले 19 तारीख से अभी 25 तारीख तक ये चलेगा अभियान। इसके बाद अगर ज़्यादा गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं तो
ज़्यादा गाड़ी पकड़ी जाएंगी तो ये लोग इसको और आगे भी बढ़ाएंगे कि और भी चेक इन चलेगा। यहाँ पे जो अरोरा टोल प्लाज़ा है यहाँ पे उन्होंने अपनी टीम लगाई हुई है। 6-6 घंटे एक ARTO वाले ड्यूटी दे रहे हैं। 24 घंटे में 4 ARTO के ऑफिसर वहाँ पे खड़े रहेंगे। 4 के साथ मतलब 4 टीमें खड़ी होंगी। 6-6 घंटे एक टीमें काम कर रही है। अरोरा टोल पे है, उसके बाद गाज़ीपुर में है, उसके बाद जौनपुर में, हर डिस्ट्रिक्ट में है यूपी के। मैं कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको बताऊं, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट में है। इनको कुछ मतलब क्या किया जाए, कोई ऑप्शन नहीं, या तो गाड़ी बंद कर दिया जाए, क्यों पकड़ेंगे तो चालान से मानेंगे नहीं। हमारे मित्र थे सोमारू भैया, आप सब जानते होंगे, उनकी गाड़ी का 25,000 रुपये चालान हुआ है कसिया में, ठीक है। तो अभी इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। ARTO मान नहीं रही, सरकार इस पर कुछ एक्शन ले नहीं रही कि अब 15 कुंटल की गाड़ी में 30 कुंटल लेके जा रहे हैं, 30 नहीं 28 लेके जाते हैं, पर किसान का सामान है, उतना भाड़ा दे नहीं पाएगा। अगर हम भाड़ा, आप समझिए कि वही पकड़ लीजिए भाड़ा, अगर हमको डबल लेना है, जितना अगर 15 कुंटल पासिंग है, मैं 30 कुंटल लेके जा रहा हूँ, तो जहाँ का भाड़ा मेरे को 10,000 है, वहाँ का भाड़ा मुझे 10,000 चाहिए, पर उनका माल 15 हो गया, तो जो भाड़ा मतलब 3 रुपये पड़ रहा था वो 6 रुपये हो गया डायरेक्ट। तो ऑटोमेटिक रेट भी बढ़ेगा, तो महंगाई इस हिसाब से भी बढ़ेगी। तो अब महंगाई भी बढ़ेगी और सारा कुछ बढ़ेगा। हर चीज़ को देखते हुए चलना है। किसान अपना सोचता है, हम अपना सोचते हैं, गवर्नमेंट टैक्स भी ले रही है, चालान्स भी भरवा रही है, मतलब गवर्नमेंट हमें किसी तरीके से नहीं छोड़ रही है। पहली चीज़, अब 3 दिन बिहार में मेरी गाड़ी थी, मुझे 1 रुपया नहीं दिया गया, डीजल नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया, काम करवा लिया गया। 3 दिन गाड़ी खड़ा करा के। ये गाड़ी गवर्नमेंट की थी, मेरी थी, मैं देश का टैक्स पेयर हूँ। पेट्रोल लूँ, डीजल लूँ, टायर लूँ, कोई भी चीज़ लूँ, हर चीज़ में मैं टैक्स भर रहा हूँ। गाड़ी लेते टाइम भी टैक्स भरा था, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। बिहार जाते हैं, वहाँ का हर महीने का टैक्स कटा के चल रहे हैं। टैक्स ना भरने पे पेनाल्टी लगा देते हैं। मेरी GST कुछ दिन लेट हो गया था, उसमें मुझे पेनाल्टी भरना पड़ा था। तो जब सब कुछ मतलब यही सरकार का हो गया, मेरी लाठी मेरा भैंस, हम पागल हैं फिर। या तो जनता चूतिया है, कहने का मतलब तो यही है कि मूर्ख बनाए हैं आप जनता को, जनता मूर्ख बने बैठी है। वोट भी हम दे, टैक्स भी हम दे, आपको चुने भी हम भी, आपके प्रचार में भी हम जाएं और चालान भी हम भरे सब। अब ओवरलोडिंग को लोग बोलते हैं सेफ्टी, माना सेफ्टी के लिए ओवरलोडिंग ज़रूरी है, पर सबको अपनी जान प्यारी है। हम तो ऐसे तो जान नहीं रहे, जिन गाड़ियों को पकड़ना चाहिए आप उसको पकड़ नहीं रहे। छोटी छोटी गाड़ियों को आप पकड़ रहे हैं। छोटी गाड़ियाँ उतनी अफोर्डेबल नहीं है कि वो इतना बड़ा बड़ा चालान अफोर्ड कर पाएँ और उतने बड़े चालान को वो भर पाएँ। नहीं भर पाएंगे, कोई भी नहीं भर पाएगा। मैं बोलता हूँ बहुत पैसा नहीं है इस धंधे में, बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल मेहनत करेंगे तो महीने के 90,000 80,000 कभी कमाएंगे। एक आध महीने काम चलेगा तब, अन्यथा आप वैसे ही रह जाएंगे। तो इस धंधे में 10,000 15,000 20,000 रुपये आदमी को महीने का बचता है। इतना मेहनत करने के बाद अगर यही आदमी जब क्या बोलते हैं नौकरी कर लेना, उससे ज़्यादा कमा लेगा, सीरियसली बता रहा हूँ। तो यही चीज़ें बतानी थी कि अभी 25 तक जो है चेकिंग चलेगा। आप सब भी ध्यान दें और बच के रहें, ARTO से बच के रहें। जहाँ है 5-6 दिन घर रह जाएं, नहीं चले कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना भरने की ना आपकी क्षमता है ना मेरी, ठीक है। तो बस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप तक हर रोज़ ऐसी वीडियो पहुंचती रहे। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।